ससुर ने शादी की बहू से। घर फूलों से सजा था। दरवाजे पर रोहन और प्रिया पास खड़े थे। अंदर दीवार पर मीरा की तस्वीर, जिसके सामने दीपक जल रहा था। अजय तस्वीर को देखकर धीरे से बोला, मीरा, काश आज तू होती। तेरी बहू को देखकर तू जरूर कहती, अजय, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। प्रिया की आंखें नम हो गईं। साक्षी आरती की थाली लेकर आई। आइए भाभी, ये घर अब आपका है और हम भी। गृह प्रवेश होता है। प्रिया पहली बार किचन में काम कर रही होती है। सब्जी काटते हुए उसका हाथ कांपता है। रोहन पीछे से आता है। इतना क्यों घबरा रही हो? मैं मदद करता हूँ। नहीं, पहली बार है, सब परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट तो तुम हो, खाना बाद में भी बन जाएगा। रोहन मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है। दोनों के बीच छोटी सी मुस्कान। अजय दूर से देखकर खुश होकर कहता है, मीरा, देख तेरी बहू और बेटा कितना प्यारा लगता है। रोहन बार बार फोन करता, खाना खा लिया? थक गई हो? शॉपिंग में जाना, अभी खाना मत बनाना, साथ में खाना बनाएंगे। छोटी छोटी मस्ती। प्रिया का चेहरा खिलने लगता है। अजय को बार बार महसूस होता, सच में मेरी बहू हीरा है। एक सुबह रोहन को ऑफिस से मेल आता है। 5 महीने का प्रोजेक्ट, दूसरी सिटी। इतने दिन, इतनी दूर? जॉब है प्रिया, जाना तो पड़ेगा। उसी दिन शाम को साक्षी भी अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है। अजय और प्रिया घर में अकेले रह जाते हैं। रिया ऑफिस में ज्वाइन करती है। हंसमुख, बोल्ड, दोस्ताना। रिया चाय देते हुए बोलती है, आप शादीशुदा हैं? हो, मिसेस बहुत लकी होंगी। रोहन हल्का मुस्कुराता है। रिया उसे अलग से अटेंशन देती रहती है। लंच साथ में। रोहन उसे डिनर पर ले जाता और धीरे धीरे रोहन का ध्यान प्रिया से हटने लगता है। प्रिया दिन भर इंतजार करती है। रोहन कब आएगा? अजय उसकी आंखों का दर्द पढ़ लेता है। एक रात रोहन देर से आता है। बाथरूम में जाता है। उसका फोन बजता है। डिस्प्ले रिया कॉलिंग। प्रिया कांपते हाथों से फोन उठाती है। बेबी, आज भी लेट? मैं इंतजार कर रही थी। गुड नाइट किस तो दे दो कम से कम। फोन प्रिया के हाथ से गिर जाता है। उसकी सांस रुक जाती है। रोहन बाहर आता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लाने की? मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो। प्रिया फूट फूट कर रोती है। बेटी, दर्द दबा लेने से कम नहीं होता। लगता है रोहन का किसी और लड़की से। मैं रोहन को खोना नहीं चाहती। मैं घर टूटने नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद रोहन अचानक 2 दिन की छुट्टी लेकर आता है। एयरपोर्ट से सीधा घर आता है। दरवाजा खोलता है। घर पूरी तरह खाली। लाइटें बंद, कमरे खाली। रसोई में कोई नहीं। प्रिया नहीं, साक्षी नहीं, अजय नहीं। पापा, प्रिया, कोई है? अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे पर अजय और प्रिया खड़े हैं। दोनों शादी के कपड़ों में, गले में वरमाला, माथे पर हल्का सा सिंदूर। ये क्या है पापा? ये सब क्या हो रहा है? आप मेरी पत्नी के साथ शादी? हाँ, शादी हुई है और मैं इसे पसंद करता हूँ। रोहन की दुनिया हिल जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र से आपने शादी कर ली। और तुझे शर्म आती थी? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी ढूंढ रहा था, रिया नाम की लड़की में दिल लगाने में। पापा, मैं ये शादी नहीं थी, बल्कि एक नाटक था। मतलब ये सब? हाँ, ड्रामा था, ताकि तुम समझ सको कि धोखा कैसा लगता है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। एक मौका मैं दे रही हूँ, पर भरोसा खुद कमाना पड़ेगा।